गाजियाबाद में टिकट को लेकर वहां पार्टी के भीतर के दो गुटों में विवाद की तस्वीरें सामने आई हैं। अमित वाल्मीकि और पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सामने आ गया है। टिकट बंटवारे को लेकर जमकर नोकझोंक हुई है और इस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि नाराज नेता दलों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सत्तारूढ़ दल सबसे बड़ा दल और उसके भीतर आप देखिए गुट जब सामने आए तो फिर क्या दृश्य बना। अब आपको बताते हैं कि कहां पर किसकी साख दांव पर लगी है, कहां माहौल टाइट है। आइए इसको समझाते हैं। प्रयागराज की बात करते हैं। यहां पर एक नेता को पार्टी में शामिल कराने को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और नंद गोपाल गुप्ता नंदी आमने सामने हैं। ऐसे ही शाहजहांपुर में भाजपा ने सपा के प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। यहां भाजपा के लिए जीतना बड़ी चुनौती है। एक और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद की साख दांव पर है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव के लिए इस सीट को जीतना अब नाक की लड़ाई बन चुकी है। आपको बताते हैं कि प्रयागराज में भाजपा के सामने चुनौती बढ़ी है। वो कैसे? क्योंकि भाजपा के दो मंत्री आमने सामने हैं। आखिर ये नौबत आई क्यों, इसको समझिए आप। दरअसल नंदी की पत्नी का टिकट काटकर भाजपा ने उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को अपना प्रत्याशी बना दिया है। चुनाव प्रचार के बीच समाजवादी पार्टी से आए रईस चंद्र शुक्ला को लेकर विवाद बढ़ गया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में नाराजगी है। रईस चंद्र शुक्ला को भाजपा में शामिल कराने से नंद गोपाल नंदी नाराज हैं। रईस चंद्र शुक्ला को केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी में शामिल कराया है। पहले नंदी की पत्नी का टिकट कटा, फिर रईस चंद्र शुक्ला को शामिल कराया गया। नंदी पत्नी के टिकट न मिलने से नाराज थे और इसी बीच रईस चंद्र शुक्ला के पार्टी में आने से उनकी तलखी और बढ़ गई। केशव प्रसाद मौर्य और नंदी के बीच खाई बड़ी होने से निकाय चुनाव प्रभावित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, और मामला गंभीर होते ही नंद गोपाल गुप्ता नंदी को दिल्ली बुला लिया गया। कल वो दिल्ली रवाना हो गए। कुछ और तथ्य आपको बताते हैं। प्रयागराज में भाजपा में ही तनाव है तो शाहजहांपुर में अलग से एक संग्राम चल रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा की बहू के भाजपा में जाने से मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है। सपा की प्रत्याशी अर्चना वर्मा अब भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। पहले वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी घोषित थीं। रातों रात भाजपा ने शाहजहांपुर का समीकरण ही बदल दिया। अर्चना वर्मा के भाजपा में जाने की भनक सपा के किसी नेता को नहीं लगी। सपा के पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा के बेटे की पत्नी है अर्चना वर्मा, और भाजपा के इस खेला से अखिलेश यादव परेशान है। उन्होंने ट्वीट तक कर दिया है। ट्वीट पे उन्होंने सवाल उठाया है, लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए। भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। इसका मतलब या तो भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है या फिर भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर अपमान करने की परंपरा। यह ट्वीट है अखिलेश यादव का। भाजपा अंदरूनी लड़ाई में उलझी है, यह भी अपने ट्वीट में अखिलेश यादव लिखते हैं। अब आपको बताते हैं कि शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा पर दांव क्यों लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस सवाल को समझने के लिए आपको वोटों का समीकरण समझना होगा। शाहजहांपुर मेयर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। कुल मतदाता यहां पर 3,26,000 है। सबसे ज्यादा 1 लाख मतदाता मुस्लिम वर्ग से हैं। 70,000 से ज्यादा दलित वर्ग के मतदाता हैं। ब्राह्मण ठाकुर लोधी मतदाता 10 से 25,000 के बीच में है और वैश्य मतदाता तकरीबन 7,000 है। ये हम आपको जातियों के समीकरण बता रहे हैं। शाहजहांपुर नगर निगम में वैश्य मतदाता करीब 7,000 है। अर्चना वर्मा सपा के कद्दावर नेता रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। राममूर्ति वर्मा के बेटे की पत्नी है। पिछड़ी जाति के बीच राममूर्ति वर्मा के परिवार की मजबूत पकड़ है और ब्राह्मण ठाकुर वैश्य लोध दलित वोट में भी अर्चना वर्मा की पैठ है। कुर्मी वोट भी निर्णायक है और इसलिए भाजपा ने अर्चना वर्मा को अपने पाले में लाया और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।